हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और आज की इस वीडियो के अंदर हम पंजाब प्रिंसिपल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, सो दैट कि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है एक्चुअल में, और किस तरह के क्वेश्चंस, कौन कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर क्या है, कह रहा था एवरेज एज ऑफ 45 स्टूडेंट इन ए क्लास इज 13 ईयर। एवरेज का क्वेश्चन है, दैट मीन्स एवरेज इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। ओके, तो यहाँ पे कह रहा था एवरेज एज ऑफ 45 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 13 ईयर। 5 स्टूडेंट्स की एवरेज एज कितनी है? 13 ईयर्स है। 15 न्यू स्टूडेंट्स विद एन एवरेज एज ऑफ 18 ईयर्स ज्वाइन द क्लास, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास। तो जो एवरेज एज है पूरी क्लास की वो क्या होगी, दिस इज द क्वेश्चन। अब देखो, अगर हमने टोटल एज फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए आप क्या करोगे, एवरेज मल्टीप्लाई बाई जो भी आपके पास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो अगर हमने इन 45 स्टूडेंट्स का टोटल फाइंड आउट करना है तो 45 स्टूडेंट्स का आप टोटल कैसे फाइंड आउट करोगे, आपने सिंपल क्या करना है, देखिए 45 स्टूडेंट्स हैं। ओके, 45 स्टूडेंट्स का टोटल फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स टोटल एज, तो टोटल एज इनकी कितनी हो जाएगी आपके पास, 45 इंटू 13। दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में 45 स्टूडेंट्स की टोटल एज आ जाएगी। क्लियर? तो कितना हो गया ये, ठीक है जी, 585 हो गया। क्लियर? अब उसके बाद में कह रहा है 15 न्यू स्टूडेंट्स विद एन एवरेज ऑफ 18 ईयर्स। मीन्स जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनकी भी एवरेज गिवन है। दैट मीन्स कि जो 15 न्यू स्टूडेंट्स हैं उनका टोटल क्या होगा, तो अगर हम इनकी टोटल एज फाइंड आउट करें देन उनके दैट केस क्या करोगे आप, 15 स्टूडेंट है और उसको आप 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में टोटल आ जाएगा। तो ये हो गया आपके पास में 18 5 90, 9 18 और 9 हो गया आपके पास में 27। तो अगर टोटल एज हम यहाँ से देखते हैं तो टोटल एज कितनी आ जाएगी, दोनों को आप ऐड कर दोगे। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास में वैल्यू कितनी आ गई है, 855 आ गई। क्लियर? कितना आ गया, 855 आ गया। अब हमने क्या करना है, अब ये कह रहा है कि अब एवरेज ही फाइंड आउट करनी है। उसने ये नहीं कहा कि हाँ जी टोटल फाइंड आउट करिए, वो कहता है कि एवरेज फाइंड आउट करिए। ओके, सो जब आप एवरेज फाइंड आउट करोगे तो एवरेज कैसे निकालोगे, टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए हमारे पास में, 45 पहले थे और 15 ये हो गए, टोटल कितने हो गए आपके पास में, 60 हो गए। क्लियर? तो अब यहाँ पे देखिए ये अपने पास में जो वैल्यू है क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा, देखो आपका 6 से 6 कम 6, ठीक है जी, बच गया 2, 6 चौके 24, डन, 6 दूनी 12 एंड 6 पंजे 30। कितना आ गया, 14.25 ईयर्स आ गया। क्लियर? सो आंसर क्या आ जाएगा, 14.25 ईयर्स। देखो आप इस तरह से लंबे मेथड से भी कर सकते हैं, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के अंदर सिर्फ हमें आंसर चाहिए होता है, ना कि पूरी की पूरी डिटेल चाहिए होती है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली करिए, क्या करोगे, 45 इंटू 13 प्लस 15 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 60। क्लियर? आप ऐसे कर सकते हो। अब यहाँ से देखो 15 से ये डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि 15 इसमें भी है, 15 आप अगर बाहर निकालते हो तो 15 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया सीधा, इससे आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। इसके अंदर आपका टाइम भी कम लगेगा। तो आप जोन सा मेथड यूज करना चाहते हो वो आप यूज कर सकते हो। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है? सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मोहन व्हाइल सेलिंग 2 गोट्स एट द सेम प्राइस, क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे ध्यान से, सेम प्राइस कह रहा है, मेक ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन 1 गोट एंड सफर्स ए लॉस ऑफ 10% ऑन द अदर। जब भी इस तरह का केस एग्जाम के अंदर आता है कि सेलिंग प्राइस आ रहा है आपके पास में, सेम सेलिंग प्राइस है दो ऑब्जेक्ट का, एक 10% या कुछ भी है, A% प्रॉफिट पे है और दूसरा A% लॉस पे सेल किया है, इन दैट केस ऑलवेज लॉस होता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे क्या गलती करते होते हैं, जो भी कैंडिडेट्स एग्जाम के अंदर बैठते हैं वो क्या गलती करेंगे, उनके माइंड में आता है कि हाँ जी
10% प्रॉफिट है 10% लॉस है, सीधा क्या हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस, और वो ए मार्क करके आ जाते हैं। बट ऐसा नहीं है, ऑलवेज सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है जी। और लॉस कितना होता है, जो भी ए गिवन है ए स्क्वायर बाई 100%। सो इन दैट in this question a is equal to 10, that means 10 square by 100 means 1% क्या होगा, लॉस होगा। डन। सो आंसर विल बी सफर ए लॉस ऑफ 1%। I think this question is clear to all of you. Now move to the next question. देखो हर तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इजी लेवल का क्वेश्चन भी आया हुआ है, टफ क्वेश्चन भी आया, कैलकुलेटिव भी आए हुए हैं, ट्रिकी भी आए हुए हैं, ठीक है। तो अब ये जो क्वेश्चन था इजी था बट ट्रिकी था, क्योंकि यहाँ पे जो गलती के चांस क्या थे कि मेक नो प्रॉफिट नो लॉस हम आंसर करके आ जाते, वो हमने नहीं करना। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, इन ए टाउन 45% पॉपुलेशन रीड ए मैगजीन ए मैगजीन को रीड करते हैं, ओके, एंड 55% रीड मैगजीन बी, 40% रीड मैगजीन सी, एंड 30% रीड ए एंड बी, 15% रीड बी एंड सी, 25% रीड ए एंड सी, एंड 10% रीड्स ऑल द 3 मैगजीन्स। देखिए ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो क्या फाइंड आउट करना है, कह रहा व्हाट परसेंट डू नॉट रीड एनी मैगजीन, कोई भी रीड नहीं करता। तो अगर हम ये फाइंड आउट कर ले कि कितना परसेंट रीड करता है, क्योंकि टोटल तो 100% ही होता है, तो 100 में से हम उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, जो रीड नहीं करते। ओके, और सभी को पता है कि जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर हमने फाइंड आउट करना है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, एन ऑफ ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ये सारे प्लस करेंगे, उसके बाद क्या करना है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे कहा है ना उसने, जैसे यहाँ पे था कह रहा ए एंड बी, ठीक है, बी एंड सी, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी। क्लियर। देखो ए बी बी सी सी, ए सिंपल है बिल्कुल। उसके बाद में जब ये सारा हमने माइनस कर दिया, तो जो तीनों को रीड करने वाले हैं वो हमें अब ऐड करने पड़ेंगे, तो क्या आ जाएगा, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर। यू विल पुट इन दिस फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, एन ए क्या गिवन है यहाँ पे हमारे पास में, 45% रीड ए, 55% बी, 40% सी, ओके, 30% ए एंड बी, 30% क्या है, ए एंड बी, माइनस 50% बी एंड सी, माइनस 25% ए एंड सी। डन। एंड उसके बाद में क्या गिवन है, 10% रीड ऑल द 3 मैगजीन्स, दैट मीन्स कि प्लस 10। ओके, इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए अपने पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ गया आपके पास में, ये हो गया 15 एंड दिस इज 40, 70 हो गया, दिस इज 100 से 70 क्या 30, 40 70 80, कितना आ गया बच्चे, हाँ जी सर, देखिए क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ओके, तो ये क्या हो गया, 80% वो लोग हैं, ये जहाँ पे सभी में परसेंट था, तो ये भी फाइनली हमारे पास में क्या है, परसेंटेज के अंदर आया। वी नो दैट टोटल परसेंटेज 100, 80% आर दोज हु रीड ए बी सी। ओके, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसने क्या कहा, नोट रीड एनी मैगजीन, तो यहाँ पे हमारे पास में नोट रीड एनी मैगजीन कितना आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ persons not read any magazine will be equal to 100 minus 80, that means 20%. Okay, so answer will be 20%. Is it clear to all of you? देखो क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला है यूनियन का, इससे हमें वो पर्सन मिल जाएंगे जो या तो एक को पढ़ रहे हैं, ठीक है, किसी एक मैगजीन को रीड कर रहे हैं, या एक से ज़्यादा मैगजीन को रीड कर रहे हैं, ठीक है। फाइनली हमें
अगर टोटल के अंदर से हम उनको माइनस कर दे जो रीड कर रहे हैं किसी भी मैगजीन को, तो उस केस के अंदर हमें कौन मिल जाएगा, जो किसी को भी रीड नहीं कर रहा। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे 20% आ गया। क्लियर है, कितना आ गया 20%। सो नेक्स्ट देखते हैं। यस, नेक्स्ट वन इज 5 years ago the average age of 4 men was 48 years। देखिए पीपीएससी वालों का फेवरेट सब्जेक्ट है एजिज, और टॉपिक कोई करो ना करो एजिज पक्का करके जाना। एजिज पे आपको जैसे भी क्वेश्चंस मिलते हैं ना सारे कर लेना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी जितना मैंने पीपीएससी के ऊपर रिसर्च किया कि हाँ जी पीपीएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं इनमें भी पीसीएस योर एग्ज़ाम, ओके, इसके अलावा इंस्पेक्टर हो गया, और भी पीपीएससी जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है तो उसके अंदर एजिज के क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। तो एजिज को आपने अच्छे से कर लेना है, ओके। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, 5 years ago एवरेज एज ऑफ 4 men was 48 years। 5 years ago गिवन है कितना 48, तो टोटल एज कितनी आ गई 48 इंटू 4, क्योंकि 4 मैन है, ठीक है। तो हो जाएगा आपके पास में 192। अब उसने साथ में क्या कहा 5 years ago, 4 लोग हैं, ठीक है जी, 5 साल पहले की एज गिवन है। अब 5 साल बाद 4 लोगों की टोटल एज कितनी बढ़ गई 20 years, 4 इंटू 5 ये एज उसकी बढ़ गई। दैट मीन्स कि नाउ total age will be 192 plus 20, this is 192, okay। तो ये हो जाएगा आपके पास में 212। क्लियर। अब उसके बाद में क्या कह रहे हैं कि नाउ ए मैन जॉइन्स द एंड द एवरेज एज इंक्रीज बाय 2 years। अब एक और पर्सन ने ज्वाइन कर लिया, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ मैन कितने हो गए 5 हो गए, ठीक है जी। नंबर ऑफ मैन हो गए 5, ठीक है, और एवरेज एज इंक्रीज हो गई कितने से बाय 2। पहले 48 थी, अब कितनी है 50। दैट मीन्स कि नाउ आप ये कह सकते हो टोटल ऑफ 5 पर्सन, टोटल एज ऑफ 5 मैन कितना हो गया आपके पास में, हाँ जी, ये हो जाएगा आपके पास 5 इंटू 50, दैट मीन्स कितना है 250। अब क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द एज ऑफ न्यू मैन। न्यू मैन की एज क्या होगी, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। देखो ये 5 का टोटल है, ये 4 का टोटल है, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास में एज आ जाएगी। तो एज ऑफ 5th पर्सन क्या हो जाएगी 250 माइनस 212। क्लियर है। तो ये कितना हो गया आपके पास में 38 ईयर्स। डन, आंसर विल बी 38 ईयर्स। क्या था, टोटल एज थी 4 मैन की, तो 4 के साथ में हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में टोटल आ गया, एवरेज गिवन था। अब उसके बाद में उसने कहा है कि नाउ कुछ कुछ कीवर्ड्स होते हैं क्वेश्चन के अंदर, उनसे आपको सारा आंसर करना होता है कि अगर आप इन क्वेश्चन के अंदर कीवर्ड्स को ध्यान देते हो ना तो आधा क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि नाउ, नाउ मतलब अब की बात कर रहा है। दैट मीन्स कि हमें उनकी जो बीच का जो गैप है 4 लोगों का 5 सालों का, दैट मीन्स टोटल हो गया 20 कैसे आया 5 मल्टीप्लाई बाई 4 किया तो 20 आया ये, ठीक है। तो कितना आ गया 212 आ गया। उसके बाद में कह रहा है कि 5 का टोटल कितना है 250, दोनों को माइनस किया कितना आ गया 38 ईयर्स, ओके। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच 175,760 be multiplied to make a perfect cube। ठीक है ना। अब इस तरह का क्वेश्चन लगता है कि हाँ जी कैलकुलेटिव सा क्वेश्चन आ गया, अजीब सा क्वेश्चन आ गया, पर कुछ भी नहीं है। क्यूब क्या होता है, दैट मीन्स कि 3 नंबरों का जब आप पेयर बनाते हो, ठीक है ना, जब आप फैक्टर्स बनाते हो, फैक्टर बनाने के बाद 3-3 का पेयर बनता है क्यूब के अंदर, तो उसे हम क्यूब निकालते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो नंबर है, अब अगर 2-2 करके करूँगी ना तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम आइडिया लेते हैं। देखो 2 से तो जाएगा एंड में 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, फिर 2 से भी जाएगा, फिर 15। दैट मीन्स कि 8 से जाना चाहिए, क्यूब की बात हो रही है तो हमारा नंबर को हम सीधा क्या करते हैं 8 से डिवाइड कर देते हैं,
ठीक है जी। जब आप इसको 8 से डिवाइड करो दैट मीन्स क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, आपके 3 स्टेप बच जाएंगे। आप ऐसा भी कर सकते हो, पहले 2 से डिवाइड करो, फिर 2 से करो, फिर 2 से करो। यहाँ पे मैं डायरेक्टली 8 से कर रही हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा 16 1, ठीक है जी। अब उसके बाद में अब देखो 2197 देखते ही हमारे माइंड में क्या क्लिक कर रहा है, 13 का क्यूब होता है ये, दैट मीन्स कि 13 से जाएगा ये। यहाँ पे डायरेक्टली भी आप क्यूब लिख सकते थे, सीधा 10 बच जाता है आपके पास में, ठीक है। चलो मैं आपको करके दिखा देती हूँ एक बार, एंड दिस विल बी 10, डन। अब हमारे पास में ये क्या हो गया 2 का क्यूब, ये क्या हो गया 13 क्यूब, और हमें परफेक्ट क्यूब चाहिए, दैट मीन्स कि तीसरा भी परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। अब मेरे पास नंबर क्या है, रिमेनिंग नंबर 10 है, दैट मीन्स मुझे क्या चाहिए 10 इंटू 10 इंटू 10। ये करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 बार 10 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स इफ आई मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 100 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा यहाँ पे दोबारा से 10 10 आ जाएगा, दैट मीन्स कि परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, 10 का आपका 3 का पेयर बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अपने पास में क्या हो गया, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। हाँ जी क्लियर है। ओके आप इसको 2 2 करके भी फैक्टर्स बना सकते थे, देखो यहाँ से 2 2 करते थोड़ा लंबा ज़्यादा चला जाता, और यहाँ पे और भी इसको स्मॉल कर सकते हैं, कैसे 8 से गया, जैसे ये नंबर दिखा मुझे मिल गया कि हाँ जी 13 क्यूब है, बच गया क्या 10 का क्यूब करने के लिए मुझे 10 एक बार है, 2 बार और चाहिए, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डन। ओके हाँ जी, तो देखिए अब उसके बाद में क्वेश्चन और भी हम करेंगे डिस्कस। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ में एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ कि अभिपीडिया की तरफ से आप लोगों को हम 2 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जो 2 टेस्ट सीरीज हैं, अब आपके पास में ऑप्शन क्या है, आप ये वाली टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हो, आप ये वाली भी परचेज कर सकते हो। जो फर्स्ट है, फर्स्ट वन के अंदर क्या फीचर्स है, आपको टोटल 30 टेस्ट मिल रहे हैं, टोटल आपको 30 टेस्ट हम अवेलेबल करा रहे हैं, जिसके अंदर से 20 आपके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे। जो 20 टेस्ट हैं दैट आर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, ओके, दैट मीन्स टॉपिक टेस्ट हैं। उसके अलावा 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, ओके। जो सेकंड है, अब जिन कैंडिडेट्स को ये लगता है कि हाँ जी मुझे टॉपिक वाइज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मुझे कंप्लीट ही चाहिए, फुल लेंथ टेस्ट चाहिए, ठीक है जी, तो उस केस के अंदर फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर हम आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दोनों में से कौन सा चूज़ करना चाहते हो। डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप जो चूज़ करना चाहो वो चूज़ कर सकते हो, ओके। सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, the selling price of 24 articles is equal to the cost price of 20 articles. Cost price of 20 article, find the loss percentage. अब यहाँ पे तो चलो उसने लॉस दे दिया, कई बार क्वेश्चन के अंदर ये भी आ जाता है फाइंड द लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज, उसके अंदर आपको ही बताना है कि लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ वैसे ही आप लिख दीजिए। क्या कह रहा है कि SP ऑफ 24 आर्टिकल्स इज इक्वल टू CP ऑफ 20 आर्टिकल्स, यही कहा। दैट मीन्स अब हम अगर इस SCP को इधर ले आए, दैट मीन्स SP बाई CP क्या आ गया आपके पास में, SP बाई CP क्या हो गया 20 बाई 24, मीन्स यहाँ पे 24 का प्रोडक्ट कितने में सेल हुआ है 20 के अंदर, तो लॉस कितना हो गया 4, और लॉस परसेंटेज कितनी हो गई 4 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 100, दैट विल बी 16:2/3%। ओके क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था। मैंने यही कहा कुछ क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी इजी होता है, कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं, कुछ काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी आए हुए थे, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ओके। तो ये आपके पास में आंसर आ गया 16:2/3,
दोबारा से एक बार रिपीट कर देती हूँ। कहते हैं SP ऑफ 24 आर्टिकल इज इक्वल टू CP ऑफ 20 आर्टिकल्स। SP को हम इधर ले आए, सॉरी CP को हम इधर ले आए, डिनोमिनेटर में चला गया, इधर से 24 आपके पास में डिनोमिनेटर में चला गया। यहाँ से आप देख रहे हो CP क्या है, दोनों की रेशियो आ गई आपके पास में SP और CP की, तो यहाँ से आपके पास 4 डिवाइडेड बाई 24 into 100 and the value will be 16:2/3% loss. Okay, so next question is what? Yes, the selling price of product is increased by 162 rupees, then the business would make a profit of 17% instead of a loss of 19%. That means कि अगर पहले वो जो भी उसका सेलिंग प्राइस था, उस सेलिंग प्राइस से जब अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा था, इन दैट केस ही वाज सफरिंग फ्रॉम ए लॉस ऑफ 19%. ओके, बट कह रहा है कि अगर उसके सेलिंग प्राइस को बढ़ा के 162 कर दिया जाए तो उसको 17% का प्रॉफिट होता है. तो बताइए कॉस्ट प्राइस क्या होगा? दिस इज योर क्वेश्चन. लेट अस कंसीडर कि CP 100 रुपीज़ है. ठीक है, 100 क्यों कह रही हूँ मैं? क्योंकि परसेंटेज है, कैलकुलेशन सौखे हो जाएंगे आपकी, ईजी हो जाएंगी कि 100 से 17% 117 हो जाएगा. ठीक है ना, इसलिए. तो अब यहाँ पे देखो हमने ले लिया कि CP कितना है, 100 है. अब पहले उसने क्या कहा, 19% का लॉस है. जब 19% का लॉस है तो इसके बाद में क्या आ जाएगा हमारा SP कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा. दिस इज योर SP, इनिशियल SP आ गया आपका. अब उसने क्या कहा है कि 19% की बजाय उसको 17% का प्रॉफिट हो रहा है. 17% का प्रॉफिट हो रहा है. अगर 17% का प्रॉफिट हो रहा है, दैट मीन्स SP विल बी 117. अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दोनों का डिफरेंस है, ये कितना आ रहा है, 36 आ रहा है. ठीक है, और क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 162. दैट मीन्स दिस 36 इज इक्वल टू 162. 1 विल बी इक्वल टू 162 डिवाइडेड बाई 36. एंड हमने क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस क्या था, 100, एंड 100 विल बी इक्वल टू 162/36 इंटू 100. ओके, तो ये हो गया आपके पास में, ये चला जाएगा आपका 18 से चला जाएगा. डन. ये हो जाएगा 900/2, दैट मीन्स 450 रुपीज़. क्लियर है? कितना हो गया आपके पास में, 450 रुपीज़ आ गया. हाँ जी, क्लियर है? कितना है, 450 आ गया ये आपके पास में. आफ्टर कैलकुलेशन 450 रुपीज़ आ जाएगा. इज इट क्लियर? देखिए क्या है, दोबारा बता देती हूँ मैं आपको. क्या कह रहा है कि CP हमने ले लिया 100 रुपीज़. पहले उसने कहा कि लॉस हो रहा था 19% का. ठीक है, तो मैंने 19% का लॉस मतलब कि सीधा माइनस कर दिया, बिकॉज 100 था. 100% के अंदर से क्या लॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास में, 81 आ गया. इसीलिए हमने 100 लिया, सो दैट कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए. ओके, अब दूसरे केस में कह रहा है 17% का प्रॉफिट है, तो कितना आ गया, ये दोनों का डिफरेंस आ गया 36. 36 इज इक्वल टू 162. 1 विल बी इक्वल टू 162/36 एंड 100 विल बी इक्वल टू 450. सो आंसर विल बी 450. अब इसको अगर वैसे हम माइंड में सोच के चलें तो यहाँ पे देखो, यहाँ से भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हो. 17 और 19 ये प्रॉफिट है, ये लॉस है. दैट मीन्स डिफरेंस ऑफ बोथ दीज टू इज 36%. दैट मीन्स 36% इज इक्वल टू 162. ओके, 36% विल बी इक्वल टू 162. उसको कैलकुलेट करोगे, सीधा आंसर आ जाएगा आपका 450. ओके, यस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. If 10 spiders can catch 10 flies in 10 minutes, then how many flies can catch 20 spider in 20 minutes? देखिए मैंने कहा ट्रिकी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं. ठीक है, कह रहा है कि 10 spider catch 10 flies in 10 minutes. अब ये आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है. ठीक है, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन के अंदर अब यहाँ पे देखो, आप ये कह सकते हो, जब आप मैन के ऊपर क्वेश्चंस करते हो तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोगों ने सभी ने किया होगा. क्या, M1 D1 H1 डिवाइडेड बाय W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 डिवाइडेड बाय W2. क्या है ये, मीन्स जितने भी वर्किंग पर्सन है मैन,
डे आर एंड द वर्क, ओके, एंड मैन डे आर एंड वर्क, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे मैन नहीं है, कौन है, स्पाइडर्स है। सो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, स्पाइडर कितनी है 10, 10 फ्लाइज, दैट मीन्स दिस इज द वर्क, ओके, 10 मिनट्स, दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास में डेज गिवन नहीं है, क्या है, टाइम गिवन है, टाइम ले लिया डिवाइडेड बाय जितनी भी हमारे पास में वर्क है, दिस इज वर्क, ओके, दिस इज टाइम एंड दिस इज द नंबर ऑफ, आप कह सकते हो कि हाँ जी स्पाइडर्स है यहाँ पे, ठीक है, वर्कमैन, ओके, इज इक्वल टू, अब कह रहे देन हाउ मैनी फ्लाइज, हाउ मैनी फ्लाइज, फ्लाइज हमें फाइंड आउट, हाउ मैनी फ्लाइज कैन कैच 200 spiders, 200 spiders in 200 minutes, 200 spiders into 200 minutes, ओके। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, हाउ मैनी फ्लाइज, तो यहाँ पे ये हमने फाइंड आउट करना है सेकेंड वर्क, इसको अब आप कैलकुलेट करोगे तो ये अपने पास में वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ये एक कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 4000, हाँ जी, तो क्या आ जाएगा 4000 विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ जी कैंडिडेट्स, देखिए क्या है मेनली 10 स्पाइडर 10 फ्लाइज 10 मिनट्स, ठीक है, ये वर्क है, वर्क हमेशा क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो यहाँ पे देखिए अपने पास में क्या हो जाएगा कि देखिए m1 d1 h1, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप इसके अंदर भी पुट कर सकते हो, तो ये हो गया 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाई w, इसको आप सॉल्व करोगे देन यू विल गेट द आंसर 4000 फ्लाइज, ओके। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, अगेन द क्वेश्चन इज ऑन टाइम एंड वर्क, इफ 15 मैन कैन रीप ए फील्ड इन 40 डेज। अभी सारे क्वेश्चंस वो है जो लास्ट ईयर जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कह रहा है 15 मैन कैन रीप ए फील्ड इन 40 डेज, 40 डेज के अंदर वो उसको रीप कर सकता है, ओके। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 1 मैन विल इन 40 इंटू 15, देखो यही मिस्टेक का यहाँ पे गलती का कारण होता है कि हमारे माइंड में ना एक इस तरह से परसेप्शन बनाता है 15 मैन 40 डेज, 1 इज इक्वल टू 40/15, जैसे आप 40/15 करोगे आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज सिंपल हमने सोच के चलना है कि अगर 15 लोग हैं तो वो 40 दिनों में काम कर रहे हैं, अब उसी काम को खत्म करना और एक पर्सन तो बहुत ज़्यादा दिन लगाएगा, दैट मीन्स मल्टीप्लाई करना है, ओके, क्या करना है हमने मल्टीप्लाई करना है। एंड यहाँ पे क्या कह रहे हैं 20 मैन रीप, 20 मैन, तो 20 मैन का क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो गए 1 से, दैट मीन्स कम टाइम लगेगा, तो दिस विल बी 20 एंड द आंसर विल बी 30 डेज, ओके। सो आंसर आ जाएगा आपके पास में 30 डेज। इज इट क्लियर? ये यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया ये पता चल गया, ओके। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, क्या है, इन 3 vessels द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क इज 6:7, क्या है, एक है आपके पास में वाटर एंड द सेकेंड वन इज मिल्क, फर्स्ट के अंदर 6:7, सेकेंड के अंदर है 5:9 एंड इन द थर्ड वन दिस इज 8:7 रेस्पेक्टिवली, ये गिवन है, ओके। अब उसके बाद में कह रहा है इफ द मिक्सचर ऑफ द 3 वेसल इज मिक्स्ड, अगर इस मिक्सचर को हम मिक्स कर देते हैं देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क, वाटर और मिल्क की रेशियो क्या होगी, ये अब आपने फाइंड आउट करना, ओके। अब यहाँ पे देखिए आप कि अगर यहाँ पे वाटर और मिल्क गिवन है, ठीक है ना, रेशियो गिवन है, अब मैंने इसको अलग से देखना है कि वाटर कितना है और मिल्क कितना है। जब यहाँ पे जब दूसरे के अंदर आप डालोगे, सारे दूसरे वेसल के अंदर उसको मिक्स करोगे, इन दैट केस देखते हैं पहले वाटर कितना हो जाएगा और मिल्क कितना हो जाएगा और फिर दोनों की रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे, ओके। तो वाटर देखिए फर्स्ट केस के अंदर वाटर क्या आएगा 6/13, दिस विल बी 6/13, 13 क्यों किया मैंने, दोनों का टोटल कर दिया, ओके, तो 6/13 आ गया। दूसरे केस में देखिए वाटर कितना आ जाएगा 5/14, कैसे किया 5 एंड 9 हो गया 14 टोटल, डन।
थर्ड के अंदर देखिए 8 डिवाइडेड बाई 15। ओके, अब बात करते हैं हम मिल्क की, क्योंकि हमने रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो मिल्क यहाँ पे देखिए कितना है, 7/13 प्लस 9/14। देखो यहाँ पे 9 है तो क्या आ जाएगा, 9/14 प्लस 7/15। ओके, इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अभी मैंने बताया कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेटिव भी आ जाते हैं, इजी क्वेश्चन है, बस अब सिर्फ आपकी कैलकुलेशंस रह गए। तो सबसे पहले क्या निकालोगे आप, एलसीएम फाइंड आउट करोगे। दोनों केसेस के अंदर एलसीएम सेम आएगा, फाइनली कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि रेशियो है, ठीक है। तो पहले एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा एलसीएम 2730, ठीक है जी। अब इस केस के अंदर 13 से तो सीधा सीधा चला गया, ज़्यादा आपने वो नहीं करना, बस इन दोनों को इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अपने पास में वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये वैल्यूज़ आ जाएगी, हो जाएगा आपके पास में 1260, 975 और ये हो जाएगा आपके पास में 1456। डन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगेन जो आपका एलसीएम है वो तो सेम ही आएगा। अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो क्या आ जाएंगी, ये आ जाएगा आपके पास में 1470, 1755 और 1274। क्लियर। अब हम इसका टोटल करेंगे, जब रेशियो कर रहे हैं ये आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी, जस्ट इन दोनों का आपने टोटल करना है। टोटल करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, डन, और ये हो जाएगा आपके पास ओके। सो आंसर क्या आ जाएगा, 36914499। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे देखिए अगर कोई वैल्यू किसी नंबर से कैंसिल आउट होती है, मान लो ये भी नंबर उसी नंबर से कैंसिल आउट हो जाता है और ये भी, तो आप उसको कैंसिल आउट भी कर सकते हो। ओके, तो आज के क्लास के अंदर इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।